बच्चों आप सभी को सबसे पहले तो नमस्ते और सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं स्टडी एट होम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एसएससी की ओर से फेज 12 की जो भर्ती जारी की गई है, इसमें ड्राइवर की काफी सारी पोस्टों पर ये वैकेंसी है। लेकिन बच्चों को काफी कंफ्यूज है कि भी कौन सी भर्ती के लिए हम अप्लाई करें या कौन सी भर्ती में कितनी साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, या भर्ती रियल में आई है या ऐसी फेक बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बच्चे क्या है विजिट करते हैं पुरानी वाली वेबसाइट के ऊपर। पुरानी वाली जो वेबसाइट है मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, पुरानी वाली वेबसाइट है SSC.nic.in। ठीक है, इस वेबसाइट के आप ऊपर आप अगर जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से जो है फेज 12 को लेकर कोई नोटिस आपको शो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा ना? तो यहाँ पर आप देखें, रिगार्डिंग ओटीआर एंड एप्लीकेशन मॉड्यूल इसका जरूर आया है। लॉन्चिंग ऑफ न्यू वेबसाइट ऑफ कमीशन, यानी कि एक नई यहाँ पर जो है वेबसाइट लॉन्च हुई है जो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस वेबसाइट पे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फेज 12 है 2024 का सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन है। और इसके ऊपर आप अगर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये नोटिस आ जाता है। नोटिस के अकॉर्डिंग 26 फरवरी से 18 मार्च तक आपका जो यहाँ पर है फॉर्म अप्लाई होंगे। आपको दोबारा से ओटीआर भरना पड़ेगा और उसके बाद में आपको जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा एज का जो यहाँ पे गणना की गई है 1 जनवरी 2024 से की गई है। और क्वालिफिकेशन चाहे वो एजुकेशनल हो चाहे आपका एक्सपीरियंस हो, तो उसकी गणना 18 मार्च 2024 यानी कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसको रखा गया है। कोई भी एससी एसटी ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है उसकी जो डेट है वो यहाँ पर 18 मार्च 2024 से पहले का, या जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उस समय का आपके पास में एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ वन बाय वन कि आप कैसे कंफर्म करें कि भी सच में ये वैकेंसी आई है। तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोलना, सॉरी, वेबसाइट खोलना तो आता है। ये नोटिस है, इस पीडीएफ को आपको देखना आता है तो ऐसी पीडीएफ खुल जाएगी। हल्का सा नीचे जाओ, नीचे जाते ही देखो ये आपको यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है पोस्ट डिटेल का। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। सॉरी, ऐसा नहीं खुलेगा, यहाँ पर खुलेगा। यहाँ पर देखो ये है ना, इसमें कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर आपको फेज 12 सर्च करना है और यहाँ पर आपको जो रीजन दिए हुए हैं इन रीजन में से कोई एक रीजन को यहाँ पर चूज करना है। जिससे कि मैं यहाँ पर जो है वेस्टर्न रीजन को यहाँ पर चूज कर रहा हूँ। तो इस टाइप से आपको भी चूज करना है और आप सर्च वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने काफी सारे जो है यहाँ पर ये मैंने जो है ना पोस्ट कैटेगरी भी यहाँ पे सर्च करी है। इसको आप सर्च कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप कुछ भी सर्च करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्टली। तो मैंने यहाँ पर पोस्ट कोड भी सर्च कर रखा है। इनमें से जो भी पोस्ट कोड आप देखना चाहें उसको आप देख पा रहे हैं, है ना? तो मैंने सर्च कर रखा है 11924, क्योंकि मुझे पहले से पता है इस पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। तो ये सर्च करते ही आपके सामने 11924 का जो है यहाँ पे जानकारी हमारे सामने आती है। स्टाफ कार ड्राइवर की भर्ती है। यहाँ पे ये आंख बनी हुई है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टाफ कार ड्राइवर की इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ आपको देंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, डिपार्टमेंट का नाम क्या है, ये आपका देखो सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आप देख पा रहे हैं सैलरी भी अच्छी है लिखा हुआ है। स्किल टेस्ट के बारे में लिखा है, एज लिमिट 18 से 35 है। ग्रुप सी मेल फीमेल सभी फॉर्म भर सकते हैं। इस टाइप से टोटल वैकेंसी 26 प्लस 3 ईएसएम की 29 पोस्टों पे वैकेंसी है। तो पूरी डिटेल आप इस टाइप से आप देख सकते हैं। इसके आगे, इसे आगे मैं बताना चाहूंगा कि आप इस प्रकार से वन बाय वन जो है यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है पोस्ट की डिटेल आप फिल कर सकते हैं, प्राप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैंने जानकारी आपको बता रहा हूँ ssc.gov.in से। मैंने 2 दिन, इसके 2 दिन पहले ही मैंने क्या किया था, जो ये वेबसाइट है ssc.nic.in, इस वेबसाइट के ऊपर भी पोस्ट वाइज डिटेल आई थी, जिसका लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया था। तो वहां से मैंने क्या है, सभी जो पोस्ट है ड्राइवर की उन सभी की जो जानकारी है मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिए थे। तो यहाँ पर मैं वो थोड़ा सा देखने में आसानी है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं इस इंफॉर्मेशन का जो है यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा। अब इसका मैं कहाँ से स्क्रीनशॉट लूंगा बताओ, है ना? तो ये बहुत लंबा है। लेकिन ये देखो, जब मैंने लिया था उस समय इस टाइप से था। तो एक ही पेज में सारी इंफॉर्मेशन आ गई है देखो। तो मतलब देखने में आसान कौन सा है, जो ये पहले वाला था। चलो कोई बात नहीं। अब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कौन सी पोस्ट पे कौन सा एक्सपीरियंस आपको चाहिए। सबसे पहले तो देखो, वेस्टर्न रीजन में 119-24 के लिए स्टाफ कार ड्राइवर की भर्ती है। इसमें आप 10वीं पास होने चाहिए और आपसे हैवी लाइसेंस मांगा गया है। 8 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हेवी व्हीकल एंड नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, यानी कि आपके पास में यहाँ पर 8 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए केवल हेवी का।
अब सीधी सी बात है, 8 साल मांगी गई है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो क्रूशियल डेट है 18 मार्च है। तो सीधा सा मतलब है 18 मार्च 2024 क्रूशियल डेट है। तो यहाँ पर 18 मार्च 2016 से पहले का अगर आपके पास में हेवी है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। आपका जो सिलेक्शन होगा वो केवल रिटन एग्जाम के बेसिस पे होगा। 26 पोस्ट है, 18 से 35 आपकी उम्र यहाँ पे चाहिए, और आपका ड्राइविंग टेस्ट नहीं होगा भाई। जेंडर ऑल है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये थोड़ा-सा आपको इस प्रकार से चीजें ध्यान में रखनी है। आगे मैं अब बताऊंगा SR 129-24 ड्राइवर कम मैकेनिक। 10वीं पास आप इसमें होनी चाहिए, और यहाँ पर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस हेवी और लाइट दोनों होनी चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पर मैं बात करूंगा सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ओब्लिक मोटर मैकेनिक, यानी कि या तो मोटर मैकेनिक में आपके पास में क्या हो, यहाँ पे सर्टिफिकेट हो, सर्टिफिकेट हो आपका, मोटर मैकेनिक हो, चाहे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो। तो इस फील्ड में आपके पास में इसका जो डिग्री या डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। तो जो डीजल मैकेनिक्स हैं, डीजल मैकेनिक्स से जो आईटीआई कर रखे हैं, उनके पास में भी आईटीआई डीजल डीजल ट्रेड से आपके पास में सर्टिफिकेट है, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो ड्राइवर कम मैकेनिक है, इसके लिए आप अपना जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो भी लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर पूरा कंफर्म तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से ये नाम आया है, सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ओब्लिक मोटर मैकेनिक। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो अगर वो इंजीनियरिंग का कोर्स मांगते तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मांग लेते, अदरवाइज यहाँ पर मोटर मैकेनिक का भी शब्द आया है, तो इस टाइप से हो सकता है, क्योंकि जो आईटीआई करते हैं वो एक ट्रेड है, व्यवसाय है, उसमें मैकेनिक बनते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप मोटर मैकेनिक जहाँ यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो आप आईटीआई वाला सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और बाकी अधिक जानकारी के लिए हम फिर से आपको इसके संबंध में रूबरू करवा देंगे। एक पोस्ट इसमें आई है, वो भी केवल ओबीसी की है, ठीक है। इसमें भी आपका ड्राइविंग टेस्ट नहीं होगा, और कोई भी अप्लाई इसमें कर सकता है। अब है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे 13,124 पोस्ट है, ड्राइवर का मैकेनिक है। 10वीं पास आप होनी चाहिए, लाइट और हेवी दोनों लाइसेंस होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डीजल और पेट्रोल गाड़ी का कोई सा भी हो सकता है। लाइसेंस हेवी होना चाहिए, लाइसेंस कम से कम हेवी और लाइट दोनों होना चाहिए। लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो आपका यहाँ पर लाइट का होगा या हेवी का होगा, कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि कुछ स्पेशल लिखा नहीं है। मतलब कि इसमें एलएमवी प्लस एचएमवी दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर चलेगा। 3 साल अगर आपके नहीं हो पा रहे हैं केवल हेवी के, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपका एलएमवी प्लस एचएमवी दोनों मिलाकर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 8 पोस्टों पे ये भर्ती है, 18 से 27 इसमें एज लिमिट है, और ये आपका डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। और यहाँ पर आपका ड्राइविंग टेस्ट में यस कर रखा है, मतलब होगा, और जेंडर ऑल है, कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पोस्ट कोड NR 29,924 के लिए भी भर्ती आई है। अब यहाँ पर आप कहोगे सर बार बार आप अलग अलग पद जो ये पोस्ट कोड बता रहे हो, तो आप चाहें तो केवल एक पोस्ट कोड से भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आप चाहें तो कि आप जितने चाहें उतनी पोस्टों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक आवेदन आपको अलग अलग करना पड़ेगा, और जो है यहाँ पर अलग अलग फीस जमा आपको करवानी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर NR 299-24 नॉर्थ जो रीजन है, इसमें ड्राइवर का मैकेनिक की पोस्ट यहाँ पर आई है, 10 पद है। जो यूआर की एक ही सीट है, ओबीसी वालों के मजे हैं भी इसमें, 6 ओबीसी की है और 1 एसटी की है और 2 ईडब्ल्यूएस की है। 18 से 27 एज लिमिट मांगी गई है। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर इसमें है। और स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड में नो, यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा केवल और केवल यहाँ पे रिटन जो एग्जाम है इसके आधार पर होगा। और जेंडर इसमें भी ऑल है, तो यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पर NR 28,824 है, इसमें भी स्टाफ कार ड्राइवर की भर्ती है, 10वीं पास है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर कार, यानी कि एलएमवी लाइसेंस आपका चाहिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, यानी कि यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। 2 पोस्ट है आप देख पा रहे हैं, और दोनों यूआर की है, 18 से 25 आपकी उम्र होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ये भर्ती है, ठीक है। इसमें भी ड्राइविंग टेस्ट नहीं होगा, जेंडर में ऑल किया गया है। आगे देख पा रहे हैं NR 24,924, ये भी स्टाफ कार ड्राइवर की है। इसमें देखो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर कार, यानी आपके पास में कार का लाइसेंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर कार
एटलीस्ट 3 इयर्स, यानी कार का ही आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि एलएमवी का आपके पास में लाइसेंस है वो हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान में रखनी है। पोस्ट 4 है टोटल, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, और ड्राइविंग टेस्ट नहीं होगा, जेंडर ऑल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एनआर 234-24, इसमें आप देख पा रहे हैं स्टाफ कार ड्राइवर की 10वीं पास की, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, मोटर कार एलएमवी आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए, और इस एलएमवी का ही आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी आप देख पा रहे हैं एक 21 से 25 एक पोस्ट है यूआर की, ठीक है, और ये इन्वायरमेंट पर्यावरण जो मंत्रालय है इसमें ये भर्ती आई है। एनआर 20-824 स्टाफ कार ड्राइवर की है, 10वीं पास की योग्यता इसमें मांगी गई है, और आपके पास में मोटर कार का लाइसेंस होना चाहिए, और साथ ही एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर कार एटलीस्ट 3 ईयर, और आपका मोटर कार में ही आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो मतलब कि एलएमवी का एक्सपीरियंस आपको लेना है। एक पोस्ट है, 18 से 27 उम्र है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस में ये भर्ती है, और आपका ड्राइविंग टेस्ट इसमें नहीं होगा, डायरेक्टली आपकी यहाँ लिखित परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा। एनआर 189-24 स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, 10वीं पास की भर्ती है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पोजेज ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर कार, मोटर कार का मतलब है एलएमवी का लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग, और ड्राइविंग में आपका चाहे एलएमवी हो चाहे एचएमवी हो, आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 पोस्ट है, 18 से 27 उम्र है, नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बार्न डिसीज कंट्रोल में ये भर्ती है, ड्राइविंग टेस्ट इसमें आपका नहीं होगा, और ऑल जेंडर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एनआर 115-24 में भी स्टाफ कार ड्राइवर की भर्ती है, 10वीं पास की है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर कार एंड हैव पास्ड दैट ट्रेड टेस्ट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनका ये कहना है कि आपके पास में पहली बात तो मोटर कार यानी कि एलएमवी का लाइसेंस होना चाहिए, और ये जो लाइसेंस होगा वो आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्धारित किया गया है उसका टेस्ट पास करके बनाया गया हो, ऐसा होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग ए मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स, यानी कि आपके पास में यहाँ पर एलएमवी का 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का मतलब है 18 मार्च 2024 जो है इसकी क्रूशियल डेट है, तो 22, 21, 20, 18 जो है मार्च 2020 से पहले का आपके पास में अगर लाइसेंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रूशियल डेट से इसकी काउंटिंग होगी। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे एनआर 110-24 है, सिविल मोटर ड्राइवर की भर्ती है, 10वीं पास की है, और इसमें भी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एचएमवी फॉर ऑल टाइप ऑफ व्हीकल फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि हेवी गाड़ी में जितनी भी प्रकार की गाड़ियां होती है वो सभी आपको चलानी आनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर कार, देखो इसमें लाइसेंस तो एचएमवी मांगा गया है, लाइसेंस एचएमवी मांगा गया है, लेकिन एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स, लेकिन एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे छोटी गाड़ी का मांगा है, तो बिल्कुल आप ऐसा ही करना है, लाइसेंस हेवी। जैसे अभी राजस्थान हाई कोर्ट में भी भर्ती आई थी तो लाइसेंस हेवी चाहिए था, लेकिन गाड़ी तो छोटी चलवाते हैं ना, तो वही बात है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो एलएमबी का 3 साल का हो सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखें। और यहाँ पर 21 पोस्ट है, सबसे बड़ी भर्ती यहाँ पर, मैं 2 नंबर की सबसे बड़ी भर्ती में बताऊं आपको, तो सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एनआर 110-24, तो नॉर्थ रीजन की सबसे बड़ी भर्ती भी आप कह सकते हैं। तो ये एक तो जो आपके वेस्टर्न रीजन में थी, और एक ये आपके नॉर्थ रीजन में, दो भर्तियां सबसे बड़ी भर्तियां इससे फेज 11 में यहाँ पर आपको देखने को मिली है, वो ड्राइवर की पोस्ट पर। तो यहाँ पर आपकी 21 पोस्टें हैं, 18 से 27 उम्र चाहिए। आप सभी को बता दूं एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 2-3 साल की छूट यहाँ पर होती है, और इसमें भी मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये भर्ती है, और आपका ड्राइविंग टेस्ट इसमें नहीं करवाया जाएगा, जेंडर ऑल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एनई, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात हो रही है, 120-24 ड्राइवर कम मैकेनिक है, तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं 10वीं पास आप होनी चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग इन डीजल एंड पेट्रोल इंजन। और सर्टिफिकेट की बात भी है कि आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए मोटर मैकेनिक का या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, तो आपके पास में नहीं है तो आप बिल्कुल फॉर्म ना भरें, और अगर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जांचने समझने के बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ऐसे जल्दबाजी में नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 पोस्टों पे ये भर्ती है, और आप देख पा रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन में, और आपका इसमें स्किल टेस्ट भी होगा, और जेंडर ओल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एनई 107-24 ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की भर्ती है, 10वीं पास की है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर कार, मोटर कार का आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, एक्सपीरियंस ऑफ ए ड्राइविंग मोटर मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स,
मोटर कार यानी कि एलएमवी का आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें तो लाइसेंस और एक्सपीरियंस दोनों ही एलएमवी के मांगे गए हैं। ठीक है, इसमें 7 पोस्टों पे भर्ती है, 18 से 25 आपकी उम्र यहाँ पर रखी गई है। और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ब्रह्मपुत्र बोर्ड में ये भर्ती है, स्किल टेस्ट होगा और जेंडर ऑल इसमें रखे गए हैं। के 116-24 में यानी कि कर्नाटक केरला जो रीजन है, इसमें स्टाफ कार ड्राइवर की भर्ती है, 10वीं पास की है। ड्राइविंग लाइसेंस आपका मोटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स, मोटर कार चलाने का एलएमवी का 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। और इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं, इसमें जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है वो एक वैलिड डिपार्टमेंट से मांगा गया है। इसमें केवल 2 पोस्टें ओबीसी की है, जिनके पास में मतलब कि एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है ना, इस कैटेगरी से मतलब कि सरकार से संबंध रखने वाली किसी संस्था, ऑफिस या कहीं से भी बनवाया गया है तो वहां का सर्टिफिकेट यहाँ पे चलेगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, लिमिटेड कंपनी है उसका भी चलेगा। ठीक है, तो लेकिन ध्यान देना है यहाँ पर केवल इस एक भर्ती के लिए, बाकी सभी भर्तियों के लिए आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। तो ओबीसी की 2 पोस्टें हैं, 18 से 25 इसमें उम्र है, और स्किल आपका टेस्ट नहीं होगा और जेंडर ऑल इसमें लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ईस्टर्न रीजन में 133-24 में भी ड्राइवर की भर्ती है, 10वीं पास आप होनी चाहिए और आपके पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर कार या जीप, कार या जीप का या मतलब एलएमवी लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। और यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब यहाँ पर हैवी और लाइट कुछ भी नहीं लिखा है ना, तो फिर जीप और कार चलाने का लाइसेंस का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। सीधी सी बात है, आपका लाइसेंस 5 साल पुराना है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 3 पद है, तीनों यूआर के हैं, 18 से 27 इसमें उम्र मांगी गई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, स्किल टेस्ट इसमें नहीं होगा, जेंडर ऑल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सीआर 156-24 ड्राइविंग कम मैकेनिक जीसीएस, 10वीं पास की ये भर्ती है। इसमें देख पा रहे हैं आप, इसमें ड्राइविंग हेवी और लाइट दोनों का चाहिए और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग टेस्ट, सॉरी डीजल एंड पेट्रोल, यानी कि आपके पास में अनुभव होना चाहिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस। अब इसके साथ ही आपके पास में एक टेक्निकल डिप्लोमा भी होना चाहिए, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में वो रखना है। इसमें एक पोस्ट है, वो भी ऐसी कैटेगरी की, 18 से 27 इसमें उम्र है। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, इसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट नहीं होगा, जनरल ऑल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। WR 156-24, इसमें आप देख पा रहे हैं ड्राइवर कम मैकेनिक की पोस्ट है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं 10वीं प्लस आप क्या है, आपके पास में लाइट और हेवी दोनों लाइसेंस होने चाहिए। साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग डीजल एंड पेट्रोल, और ड्राइविंग में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो चाहे हेवी का हो चाहे आपके लाइट का हो, लेकिन डीजल या पेट्रोल गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। अब वो भी एक्सपीरियंस यहाँ पे कितना, 3 साल का एक्सपीरियंस, मतलब 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पर है आपके पास में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो आपको मतलब कि मिलता है, जो मोटर मैकेनिक में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपको दिया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 6 पोस्टें हैं, 18 से 27 उम्र है, और देख पा रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट्स प्रोटेक्शन में ये भर्ती है। और इसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट नहीं होगा और इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सभी भर्तियां, जितनी भी पद है, सभी को मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। साथ ही मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा साथ ही, कि आप अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, एक्सपीरियंस के संबंध में और एक ओबीसी का जो प्रमाण पत्र है, दोनों चीजों के बारे में आपको मोस्टली ध्यान में आपको रखना है, ताकि जो है समय बर्बाद होने से बचाया जा सके। और जब आप एग्जाम क्रैक कर जाते हैं, जब ड्राइविंग टेस्ट की बारी आती है, तब आपसे कहा जाता है एक्सपीरियंस दिखाओ, तो वो फॉर्म में जो भरा है, वो जो बनवाया है, वो आपस में मिलान खाता नहीं है। सबको पता है आप पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप फर्जी बनवाएंगे, आपने ड्राइविंग नहीं करी है, लेकिन सर्टिफिकेट तो बनवाना ही पड़ेगा। रियल केस में कोई गिने चुने व्यक्ति होते हैं जो कि रियल में गाड़ी चलाते हैं। तो जो भी साथी है, जो भी आपकी कंडीशन है, आपको फॉर्म भरने से पहले एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है, जिन पोस्टों पे मांगा गया है, बिल्कुल आपको बनवाना पड़ेगा। और उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते समय फॉर्म के अंदर उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जो मतलब की डेट है, उसकी जो इसके ऊपर जो ट्रस्ट का नाम लिखा हुआ है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, तभी वो आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। अदरवाइज आपका फॉर्म है बिना एक्सपीरियंस भरे हुए, फॉर्म को रिजेक्ट है यहाँ पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर काफी सारी पोस्टें विभिन्न डिपार्टमेंट में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। जो भी साथी हैं, आप अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप बनवाना चाहते भी हैं, तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाएंगे उसका फॉर्मेट क्या होगा। हाल ही में आप सभी को पता है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ड्राइवर की भर्ती आई थी। उसमें बोर्ड के द्वारा एक ऑफिशियली जो है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जारी यहाँ पर किया गया था, जिसमें आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर ऑफिस का नाम आ जाएगा,
to whom it may concern. I undersigned personally certify that श्री श्रीमती, जैसे मैं हूं तो राजूराम बिरला सन डॉटर वाइफ ऑफ सन सोहन राम हो जाएगा या जो भी मोहन राम हो जाएगा, जो पापा का नाम आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे आरओ रेजिडेंस ऑफ, यानी आपका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। होल्डर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, नंबर आपके ड्राइविंग लाइसेंस के यहाँ पर आ जाएंगे। हेज बिन ड्राइविंग कार सिंस, यानी ड्राइविंग करिए किसकी, कार की। अब यहाँ पर आप अगर हेवी के लिए करवा रहे हैं तो हेवी का लिख दो, वरना लाइट का लिख दो। अब यहाँ पर देखो, हाई हेवी और लाइट दोनों लिखवाना है तो कैसे लिखना है, आपको यहाँ से शुरू करना है। लाइसेंस यहाँ लिख दिया, हेज बिन ड्राइविंग कार सिंस, यानी कि यहाँ पर लिख देना भाई 2019 से 2020 तक चलाइए, ठीक है। एंड एंड करके ड्राइविंग, जो अब आपने हेवी में जो गाड़ी चलाई है या ड्राइविंग एचएमवी व्हीकल, डेट टू डेट विथ अंडर, अब जो आपकी ये फर्म है, ट्रस्ट है, जिसका आप जो बनवा रहे हैं, वहां का नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। डेट और प्लेस हो जाएगा, यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे, और सील भी आप यहाँ पे स्टाम्प और सील विथ डेट आप यहाँ पे करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि आप यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर रजिस्टर्ड नंबर हो न हो, या उसके ऊपर जो क्रमांक नंबर सीरियल नंबर हो या ना हो, ऐसा चीजें कोई होना जरूरी नहीं है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा, बनवाना कहाँ से है, आप कहीं से भी बनवाएं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से, जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखाया उसी तरीके से बनाना है। आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल से भी बनवा सकते हैं। आप मतलब कि किसी कंपनी, एनजीओ, गवर्नमेंट का ऑफिस है और है, या कोई कबाड़ी वाला है, टूर एंड ट्रेवल्स है, कहीं से भी आप बनवा सकते हैं। जिनके पास में काम हो, जो काम करते हैं, और वो जो जारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि एक दो पोस्टें ऐसी होती है जिनमें ये कहा जाता है कि आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो एक वैलिड लीगल जो इंस्टीट्यूट से बना हुआ होना चाहिए। अब वैसे तो सारी संस्थाएं लीगल होती है, लेकिन उनका मतलब होता है जो सरकार से संबंध रखने वाली अर्धशासकीय या शासकीय जो संस्थाएं होती है, केवल वहीं से आपको यहाँ पर ये बनवाना है। वो केवल एक पोस्ट के लिए है, वो कंडीशन केवल एक पोस्ट के लिए, जिसमें सैलरी स्लिप भी मांगी जा सकती है, वेरिफिकेशन भी हो सकता है, लेकिन बाकी जनरली पोस्टों के लिए यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का नॉर्मल फॉर्मेट, जो कि आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, यहाँ पर रखा गया है। लेकिन साथ ही मैं बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या उसका फॉर्म आप भरना चाहते हैं, और आपको लगता है कि यार एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मुझे बनवाना है, तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एक कंपनी है यहाँ पे, केकेटीसी। केकेटीसी कंपनी है, और उसके अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। बिल्कुल आप वहां से जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है बनवा सकते हैं। और उनके मैं आपको नंबर दे देता हूं, नंबर है 9587 39 4008। आप इनके पास संपर्क करके भी आप घर बैठे जो है अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे आप मंगवा सकते हैं। और साथ ही जी बिल्कुल, आप एक पात्रता के तहत एकदम लीगली आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो केकेटीसी कंपनी में अगर आप एक्सपीरियंस बनवाना चाहते हैं तो 1000-1500 रुपए लगेंगे। आप उसमें वहां से या कहीं और से, कहीं से भी बनवाए चाहे, तो आप वहां से जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, फॉर्म भरने से पहले, जैसा कि फेज 11 की भर्ती में बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको इस बार ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर जो है फॉर्म भरने से पहले आपके हाथ में एक तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही आपके पास में कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी होता है। तो यहाँ पर ये दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, बाकी ज्यादा आप समझदार हैं। और उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आपका जो एग्जाम में जल्दी होने वाला है, और एग्जाम से संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप पर नंबर जो है इनके ऊपर संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप सेवा 24 घंटे रहती है, आप कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम की ऑनलाइन प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारा स्टडी एट होम एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, उसको आप विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आपको सही और सटीक लगी होगी। और सही और सटीक लगी है तो आपको एक छोटा सा, एक अच्छा सा कमेंट हमारे लिए आप कर सकते हैं, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, और हम और भी बेहतरीन तरीके से आपको आगे आने वाली भर्तियों के बारे में प्रिपरेशन, इंफॉर्मेशन एंड लास्ट तक आपका जो है मार्गदर्शन है आपका है करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार और सभी को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय सभी साथियों को।